देखिए, अगर बात करें गोरखपुर लोकसभा की, तो यह सीट हमेशा से गोरखनाथ मंदिर के खाते में रही, क्योंकि यहाँ जो मठ का उत्तराधिकारी होता है वही लगभग भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ता रहता है। चाहे सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, यहाँ पे विगत 5 बार जो अभी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे। हाँ, एक बार जरूर उपचुनाव में सपा से प्रवीण निषाद यहाँ पर जीते थे, भाजपा हारी थी। लेकिन अगर यह बात देखा जाए समीकरण के रूप में तो यह भाजपा के ही खाते में रही है। इस बार थोड़ा सा चुनाव जो निषाद मतदाता हैं, चूँकि वह पहले वोट करते थे, लेकिन इस तरह से जिस तरह से अभी उनके अंदर चेतना आई है, इस तरह से सक्रिय रूप से कभी उनकी भागीदारी नहीं रही है। जो मेरी जानकारी है, कुल 6.5 लाख मतदाता हैं जो निषाद हैं। लेकिन रवि किशन यहाँ से सांसद रहे हैं और मुझको लगता है कि किसी सक्रिय राजनेता से ज़्यादा उनके इस लोकसभा क्षेत्र में उपस्थिति रही है और वह सबके यहाँ सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी भी रही है, जाते आते रहे हैं। तो अगर सब कुछ देखा जाए, अगर निषाद मतदाता की बात की जाए तो संजय निषाद भाजपा से ही मंत्री हैं। अगर निषाद मतदाता की बात की जाए तो जयप्रकाश निषाद जो कभी बसपा के कोटे से वो थे, विधायक थे, अभी भाजपा से राज्यसभा गए, चौरी चौरा से, वह भी जो है भाजपा के ही पास है। तो मुझको लगता है कि अगर समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यह पलड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का भारी दिख रहा है। चुनाव है, कोई भी परिणाम आने के बाद ही तय होता है, लेकिन अगर इस सीट की समीक्षा करेंगे तो मुझको लगता है कि रवि किशन का पलड़ा भारी दिख रहा है। टक्कर देती नजर नहीं आ रही है क्या काजल निषाद? नहीं, टक्कर देना, जीत हार का जो अंतर रहा वो बड़ा लंबा रहा है पिछले बार भी। यह जरूर है कि काजल निषाद किसी भी सामान्य प्रत्याशी से ज़्यादा वोट उनको मिलता रहा है। तो काजल निषाद लड़ रही हैं तो ये कैसे कहा जा सकता है टक्कर नहीं देंगी? टक्कर दे ही रही, वो भी लड़ रही हूँ और चुनाव रोचक होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह का ओपिनियन आपके मन में कैसा है? क्योंकि आपने भी बहुत से चुनाव देखे होंगे, खुद भी चुनाव आप जीते हैं, आज प्रेस क्लब अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है और किस तरह से इस बार का चुनाव लोकसभा का देखते हैं? किस तरह से मैदान में 2 प्रत्याशी अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, भाजपा की और सपा? देखिए, तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है और ये सही बात है कि सांसद भी यहाँ काफ़ी समय देते रहे हैं और हर सामाजिक से लेकर तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता रही है। तो इसलिए प्रत्याशी नहीं बदला है तो वही चेहरा है और वो उनके पास उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए उनकी सरकार के किए गए काम हैं। यहाँ गोरखपुर में और सारे जो विकास के कार्य हैं वो सब तमाम है और वो सब उनके खाते में जाते हैं, तो उसको प्रचारित कर सकते हैं। तो अगर मुद्दों पर चुनाव होगा और विकास पर चुनाव होगा तो जाहिर तौर पर उनकी तैयारी मजबूत रहा। काजल निषाद का मामला, तो काजल निषाद जो है वो यहाँ पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और हमको लगता है कि मेयर का भी चुनाव लड़ चुकी हैं और विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुकी हैं और इस बार उनको सपा बल्कि कहा जाए कि गठबंधन की प्रत्याशी होगी और एक ऐसी जाति जिसके कि 6.5 लाख वोटर हैं, वो जाति के भीतर ये अपना दावा कर सकते हैं। तो अगर जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो लड़ाई दिलचस्प होगी, लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाएगा कि चुनावी तैयारी के लिहाज से तो भाजपा मजबूत है यहाँ पर और प्रत्याशी भी उनका यहाँ पर जाना पहचाना पड़ता है। यानी काजल कहीं ना कहीं लड़ाई में दिखाई दे रही हैं। हाँ, लड़ाई में दिखाई देने का मतलब ये है कि समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का जो समीकरण है, आप मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2018 के लोकसभा चुनाव में उपचुनाव जो हुए तो उसमें कहीं ना कहीं एक त्रिकोण जीता था और जिसमें सपा से प्रवीण निषाद ने चुनाव अगर वह समीकरण चल गया तो जाहिर तौर पर काजल निषाद बहुत साबित होंगे। लेकिन काजल निषाद के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये रही है कि उनके साथ फायर वाली दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना के चलते बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाई, लेकिन वो इस लिहाज से देखा है तो मजबूत प्रत्याशी, ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर प्रत्याशी। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और अधिसूचना भी जारी हो गई है, कुल मिला जुला कर तैयारियाँ चल रही हैं।
यहाँ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं बीजेपी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से आप इस बार का चुनाव देखते हैं? क्योंकि काजल निषाद ने पिछले चुनावों में कहीं ना कहीं टक्कर जरूर दी है, भले चुनाव लड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोरखपुर लोकसभा का जो चुनाव है तो हमेशा गोरखनाथ मंदिर के अधीन रहा है और यहाँ हमेशा भाजपा का ही पलड़ा भारी रहा है। और रवि किशन पिछली बार आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे मत से चुनाव में जीत हासिल की थी। काजल निषाद चुनाव पिछली बार भी लड़ी थी, उसके अलावा वो अन्य पदों पर भी चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन अगर देखा जाए समीकरण के लिहाज से तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का ही बोलबाला रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का यह सीट है, तो यह सीट भाजपा के ही खाते में जानी है। यह कहा जा सकता है काजल निषाद टक्कर दे सकती हैं, लेकिन अगर मतों के लिहाज से देखा जाए, समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत आसानी से मुकाबला जीत जाएगी। हालांकि क्षेत्रों में कई लोगों की यह भी चर्चा है कि रवि किशन फील्ड में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, लेकिन वहीं कहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है और सांसद होने के नाते जिस तरह से उनको ये विषय में दुष्प्रचार किया जा रहा था उसकी अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा उस फील्ड में रहे हैं। इस पर क्या नज़रिया रखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन रवि किशन जो है, मुझे लगता है कि किसी अन्य सांसद के मुकाबले में रवि किशन ने बहुत ज़्यादा समय दिया है और हमेशा वो दिखाई पड़ते रहे हैं, क्षेत्र में दिखाई पड़ते रहे हैं। और ये तो भ्रामक प्रचार है। रवि किशन ने जिस प्रकार से गोरखपुर को अपनाया है और गोरखपुर ने जिस प्रकार से रवि किशन को अपनाया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और इसमें यहाँ पे सपा का कोई चाल सफल नहीं है, यहाँ पे सपा का कोई स्थिति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी निषाद यादव और मुस्लिम जो समीकरण है वह शायद फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, निषाद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। संजय निषाद यहाँ के नेता हैं, जयप्रकाश निषाद यहाँ निषादों के बड़े नेता हैं। जयप्रकाश निषाद और संजय निषाद दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है, लोकसभा में तो 5-6 लाख से ऊपर निषाद मतदाता हैं। लेकिन चूँकि जयप्रकाश निषाद और संजय निषाद दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसलिए निषाद पार्टी का तो वोट वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को 50% मिलता ही रहा, पहले भी मिलता था और अब तो 80% भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना है। इसलिए कोई मुकाबला नहीं, ये एक इसको आप ये कह सकते हैं फ्रेंडली मैच जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ कोई माहौल नहीं है और रवि किशन बहुत आसानी से चुनाव जीते। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक नागरिक और मतदाता के नज़रिए से किस तरह देखते हैं इस बार का लोकसभा चुनाव गोरखपुर शहर का? जिस तरह से बीजेपी से रवि किशन मैदान में है, तो वहीं एक्टर ही और फिल्मी दुनिया की ही एक और एक्ट्रेस काजल निषाद समाजवादी पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो, गोरखपुर सदर सीट पे हमेशा से गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव रहा है और मंदिर या कहें मठ का आशीर्वाद जिसे मिला है वो प्रत्याशी जीत जाता है। रवि किशन आपको पता होगा, इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में जब वो बतौर प्रत्याशी उतारे गए तो उससे पहले किसी को उनके बारे में जानकारी नहीं था कि वो एक राजनीतिक करते भी हैं। जब उनको आए, उनको गोरखनाथ मंदिर का आशीर्वाद मिला, वो जीत गए। ये अलग बात है कि वो सबसे लकी सांसदों में हैं। 80 लोकसभा सीटों की बात करें कि वो उनके ऊपर महाराज जी का, बोले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा से आशीर्वाद रहा है। साथ ही साथ उन्होंने इस मौके को गंवाया नहीं, उन्होंने इस मौके को भुनाया है। वो बराबर इस लोकसभा क्षेत्र में बने रहे, तमाम विकास से जुड़े काम का लोकार्पण हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे मुख्यमंत्री का जब भी दौरा रहता था, रवि किशन मौजूद जरूर रहते थे। तो उन्होंने इस मौके को भरपूर भुनाया, जिसके बाद उन्हें फिर से एक बार प्रत्याशी उतारा गया है। वहीं अगर काजल निषाद की बात करें तो जो उनका सरनेम है निषाद, वो एक बहुत बड़ा कार्ड है यहाँ के गोरखपुर के लिए। 5 लाख कुल मतदाता निषाद समाज से आते हैं, जो किसी का भी खेल या तो बना सकते हैं या तो बिगाड़ सकते हैं। तो काजल निषाद निषादों को एक करने में लगी हुई हैं और साथ ही साथ उन्हें यह भी भरोसा है कि मे भी अल्पसंख्यक या मुसलमान बिरादरी का वोट उन्हें मिल सकता है। तो ऐसे में मैं तो ये देखता हूँ कि काजल निषाद अगर भाग्य की धनी रही तभी वो क्लोज फाइट दे सकती है, नहीं तो यहाँ का सीट जो है एक तरफा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। गोरखपुर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह काजल निषाद और
समाजवादी भाजपा के रवि किशन के बीच लड़ाई दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके साथ? अब कहना क्या है, बाबा जी जिसके सर पे हाथ रखते हैं वही जीत जाते हैं। यानी आप मानते हैं कि बाबा के ही आशीर्वाद से रवि किशन चुनाव फिर से जीत सकते हैं? जी जी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक है और दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है, जो मुख्य पार्टियां यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी है, काजल निषाद समाजवादी पार्टी से मैदान में है और रवि किशन शुक्ला जो है बीजेपी से। हालांकि दोनों फिल्मी दुनिया से ही जाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक आप पुराने अनुभवी भी हैं, आपने पत्रकारिता भी बहुत लंबे समय से की है यहाँ पे, और एक नागरिक के तौर पर देखिए, यहाँ के अगल बगल की विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें ये मंदिर काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो यहाँ किसी चेहरे को नहीं देखा जाता है। अगर काजल निषाद भी यहाँ बीजेपी से आ जाए तो वो खुद जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ टक्कर जो है रवि किशन को, जैसा आप कह रहे हैं कि काजल निषाद टक्कर देंगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। इस सीट पे पूरा मंदिर का प्रभाव है और मंदिर से जो भी आता है मंदिर से होकर वो यहाँ जीतता है। यानी मानते हैं कि टक्कर नहीं है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है। ये आपको आने वाले चुनाव और नतीजों में पता चल जाएगा। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि रवि किशन पिछले 5 सालों में बहुत कुछ जगहों पर जा भी नहीं पाए, पहुंच भी नहीं पाए, घूमे भी नहीं, इसका भी असर दिखाई देगा चुनाव में। ऐसा है कि गोरखपुर लोकसभा सीट बड़ी भी है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि 5 साल में वो हर जगह पहुंच पाए। और एक सेलिब्रिटी भी हैं तो फिल्म वगैरह भी करते रहते हैं, और ऐसा नहीं है, कहीं कहीं हर जगह लगभग वो कोशिश करते हैं पहुंचने की।